तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है जो कि ऑनलाइन कोर्स में जुड़ चुके हैं या जिन्होंने लास्ट क्लास अभी तक नहीं देखी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर जो लास्ट क्लास हमने द्वारा कराई गई है हिंदी भाषा का जो विकास है, पहला जो क्लास दी गई है, उन्हें एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो क्लास देखने के बाद ही ये क्लास आपकी समझ में आएगी। तो आज हम क्लास में बात करेंगे भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और आपकी बोलियां क्या होती है, किस उपभाषा परिवार की भाषा कौन सी बोली है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना और वीडियो को शेयर करना सभी के पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए कराई जा रही है इस उत्तराखंड के फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स हमारे द्वारा दिया जा रहा है टीम की ओर से। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कंटेंट अच्छा पहुंच सके और जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ पाई है, जो कन्फ्यूजन आपकी रहती है, वो आपके यहाँ पर क्लियर हो सके। तो बिना समय गवाए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। देखिए, सबसे जो टॉप में होती है वो आपकी होती है भाषा। ये जो भाषा होती है कई उपभाषाओं से मिलकर बनी होती है। अब ये जो उपभाषाएं होंगी इसमें भी क्या होंगी, कई स्थानीय बोलियां होंगी। जैसे हमारे यहाँ पर गढ़वाली और क्या है, कुमाऊनी किस उपभाषा की है, पहाड़ी उपभाषा परिवार की क्या है, ये बोलियां हैं। इस प्रकार भाषा सबसे ऊपर, मध्य में उपभाषा और नीचे सबसे आपका बोलियां। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन देख लेंगे। भाषा, साहित्यकार जब किसी या कह सकते हैं कि कई उपभाषाओं को मिलाकर एक साहित्य की रचना कर दे और उस या उन उपभाषाओं का क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। यानी कि कई उपभाषाओं में किसी साहित्यकार ने इन सभी को मिलाकर एक साहित्य की रचना कर दी और क्या हो गया, इन उपभाषाओं का क्या होगा, विस्तार हो गया। और विस्तार होने से इसने किसका निर्माण कर दिया, भाषा का निर्माण कर दिया। यही है आपकी उपभाषा और आपकी बनी हुई भाषा। नेक्स्ट आपकी उपभाषा किसे कहते हैं जरा देख लेंगे। जब साहित्यकार कई बोलियों को मिलाकर, कई छोटी छोटी जैसे गढ़वाली हुई, कुमाऊनी हुई, इन्हें आपस में मिलाकर क्या कर दे, एक उपभाषा का निर्माण कर दे, या कह सकते हैं कि एक साहित्य का निर्माण कर दे, तब ये भाषा क्या कहलाएगी, उपभाषा कहलाएगी। चलिए नंबर 30 पे देख लेते हैं, बोली क्या होती है। बोली जो आपका स्थानीय छोटा कबीला होगा या जो क्षेत्र होगा वहाँ पर जो भाषा बोली जाएगी और बड़े स्तर पर उसका कोई नाम निशान नहीं होगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बोली कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो गढ़वाली कुमाऊनी है वो हमारे उत्तराखंड या पहाड़ी क्षेत्र तक ही सीमित है। दिल्ली के व्यक्तियों को, या मैं कहूँ कि दक्षिण का जो तमिलनाडु हुआ, केरल, कर्नाटका हुआ, वहाँ पर इस भाषा को लोग बाग नहीं जानते। तो ये क्या होगी, एक क्षेत्रीय भाषा होगी, इसलिए इसे क्या कहा गया, बोली कहा गया, जो कि किसका निर्माण करती है, आपस में मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है। समझ गए होंगे आई होप। चलिए, उपभाषाएं कितनी हैं, 5 हैं और बोली कितनी है, 17 है। हालांकि कुछ किताबों में ये 18 भी दी हुई है, तो 17 हो जब भी राइट आंसर होगा और 18 हो जब भी राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हो जाता है कि मुख्य रूप से उपभाषा कितनी है, तो 3 है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये 2 ऐसी उपभाषा है जिन्हें मुख्य तौर पर यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रख देना है। वहीं अगर बात करी जाए कि गियर्सन द्वारा कितनी बोलियों की जानकारी दी गई है, तो कितनी की दी गई है, मात्र 8 की। इन्होंने क्या कहा है कि दो तो क्या है, उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कितनी उपबोलियां हैं, मात्र 8। चलिए, नंबर 1 उपभाषा आपकी कौन सी हुई, राजस्थानी। कौन कौन सी बोलियां होती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती या और मालवी, ये 4 होंगी। वहीं अगर मैं बात करूं जयपुरी को, डुंडाड़ी, जयपुरी के कुछ क्षेत्र में क्या है, डुंडाड़ी भी बोला जाता है, ये आपकी पूर्वी राजस्थान में। तो देखिए थोड़ा ध्यान देंगे,
पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी या जयपुरी। उत्तरी राजस्थान में क्या हो जाएगा आपका, मेवाती। मेवाती कैसे याद करोगे, देखिए उत्तर में भी तैयारा और मेवाती में भी तैयारा, इस तरीके से। मारकाट मचती है पाकिस्तान की तरफ यानी कि पश्चिम में, तो ये हो जाएगी आपकी मेवाड़ी या मारवाड़ी। और माल नीचे बंदरगाह है आपका कहाँ पे, गुजरात में, तो वहाँ पर आपका माल होएगा यानी कि मालवी। ठीक है जी, तो मालवी, मेवाती, मेवाड़ी और आप या कह सकते हैं आपकी मारवाड़ी। कहाँ पर होती है थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपके राजस्थान में बोली जाती है। किसकी दिशा में, मैंने आपको बता दिया, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। वहीं अगर मैं बात करूँ जयपुरी को, कहीं जो इलाके होते हैं वहाँ पर छड़ौती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छड़ौती। तो क्वेश्चन बन सकता है कि छड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो कहाँ पर, राजस्थान, और वो भी कहाँ पर, पूर्वी मध्य राजस्थान। कहाँ पर, पूर्वी मध्य राजस्थान। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है कि आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो बेहतर दिया जाएगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का मिक्सअप आपको दिया जाएगा, ताकि आपको अन्य किताबें या अदर कंटेंट को अदर सोर्सेज से देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा परिवार की भाषाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं। ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी और कोरवी और बांगरू। कितनी है आपकी, 5 हैं। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है, और कोरवी को, जो हमारे राहुल जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, खड़ी बोली। क्वेश्चन ये भी आता है कि खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा या कोरवी को खड़ी बोली किसने कहा, तो कौन है, राहुल जी। और बांगरू को हरियाणवी किसने कहा, तो गेरसन जी है हमारे, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब बात करी जाए हरियाणवी की, तो आपका हरियाणा क्षेत्र जो है आपका बांगरू यहाँ पर बोली जाती है। कोरवी, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सभी आपकी कहाँ पर बोली जाएगी, उत्तर प्रदेश और जो आपका मध्य प्रदेश या जो आपका हरियाणा वाला जो क्षेत्र है उनसे लगे हुए क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिंदी यानी पूर्वी जो भारत है उसमें कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, थोड़ा ध्यान देंगे। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कैसे याद करोगे, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में, बघेली मध्य प्रदेश में और आपका अवधी उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं कुछ बोलियों की उपबोलियां भी हैं, ये भी ध्यान रखने से। कोसली और बोसबाड़ी, क्वेश्चन आ सकता है, बोसबाड़ी या कोसली किसकी है, तो अवधी की। कैसे याद करोगे, जो अवधी है ना, अवध, अवध कोसों दूर फैला हुआ है, कोसों दूर फैला हुआ है, तो कोसली। और बाड़ी बहुत बड़ा है, क्या हो जाएगा, बेसबाड़ी। वहीं अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ी बोली की उपबोली, ये तो बोलियां हैं, इनकी भी छोटी उपबोली है, लारिया या खलटाही। क्या हो जाएगा, खलटाही या लारिया, जो कि छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका बिहारी। देखिए बिहारी की 3 बोली है। बिहारी, मग में भोजन कर, तो मग से बनेगा मगही, भोजन से बनेगा भोजपुरी और मैथिली में से बनेगा मैथिली। अब बात की जाए बिहार के किस किस क्षेत्र में है, तो उत्तर में मैथिली, मैथिली कहाँ पर, उत्तर में। और दक्षिण की मैं अगर बात करूँ तो मगही हो जाएगा, और मैं अगर बात करूँ पश्चिम की तो आपका भोजपुरी हो जाएगा। तो बिहारी मग में भोजन कर, ये आपको ध्यान रखना है। तिरहुतिया, ये भी क्वेश्चन आया है कि तिरहुतिया उपबोली किसकी है, तो आपको ध्यान रखना किसकी है, मैथिली की। कैसे याद करोगे, मत, जो तिल होते हैं ना, तिल, तिल खाए कभी आपने, तो तिल कैसे खाए जाते हैं, मत के खाए जाते हैं, तो मैथिली, मैथिली, तिल, तिरहुतिया, ये सभी कहाँ पर है आपका, बिहार में। पहाड़ी, पहाड़ी में आपके कुमाऊनी हो जाएगी हमारी, गढ़वाली हो जाएगी, और तिब्बती। तिब्बती जितना भी तिब्बत से जो क्षेत्र लगे हैं, जैसे हमारी भोटिया जनजाति हुई, तो ये भी तिब्बती भाषा का यूज़ करती है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हमारी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ भाषाओं को या कह सकते हैं कुछ बोलियों को अन्य नाम भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो जो ब्रज हमारी बोली है, देखिए ब्रज भाषा वैसे लिखी जाती है, लेकिन अगर संदर्भ में देखें तो क्या है, ये एक बोली है, किसकी है, पश्चिमी हिंदी की। तो
इसे सबसे प्राचीनतम बोली का दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा प्राप्त है? सबसे प्राचीनतम बोली का। और पहले कहते हैं ना पिछले ज़माने की बात है जी, तो पिछले ज़माने में या प्राचीन काल में से क्या कहते थे? बुर्जबिली। क्या कहते थे? बुर्जबिली। तो क्वेश्चन आ सकता है बुर्जबिली किसका नाम है? ब्रज भाषा का। और अंतर्वेदी भाषा भी इसे कहा जाता है। अब अंतर्वेदी भाषा क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत क्या गया, जितने भी हमारे साहित्यिक हैं, धार्मिक जितनी भी हमारी जो बुकें लिखी हुई हैं मोस्टली किस में है? ब्रज भाषा में या ब्रज क्षेत्र के आसपास है, तो इसलिए इसे अंतर्वेदी भाषा भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम भगवान का स्मरण करते हैं। ठीक है, चलिए खड़ी बोली के बारे में मैंने आपको बताया कि कोरवी किसने कहा? राहुल जी ने कहा। और वर्नाकुलर हिंदुस्तानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी किसने कहा? तो गियर्सन ने कहा। और सर हिंदी भी किसने कहा? ये भी आपके राहुल जी हैं। ठीक है, और वहीं हरियाणवी को क्या कहा? बांगरू। मैंने बताया ना किसने कहा? आपका गियर्सन ने। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और बन जाएगा। हरियाणवी से क्या? प्रथम देश बोली। प्रथम देश बोली। देखिए 2 क्वेश्चन है। प्रथम देश बोली, देश की बोली, तब क्या हो जाएगा? हरियाणवी। और प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा की अगर बात आ जाए तब आप क्या लगा के आओगे? पाली। पिछली क्लास में आपको बताया था। और वहीं पर क्या बन जाएगा? सबसे प्राचीनतम बोली, प्राचीनतम बोली, तब क्या हो जाएगा? ब्रज। और प्राचीनतम भाषा अगर आ जाए तब क्या लगा के आओगे? संस्कृत। ठीक है, तो अगर आप शुभम मानचंद्र का फ्री कोर्स पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे फैक्ट और में जो आप कंफ्यूज होते हो वो आपको यहाँ पर कराने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हिंदी भाषा का विकास, या उसे हम जो क्लास कराएंगे वो कराएंगे हम आपकी लिपि से। लिपि क्या होती है, तो लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको लिपि संबंधित मिलेगी। लिपि किसे कहते हैं और लिपि का क्या कुछ कार्य होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्योंकि हिंदी भाषा का जो विकास है, ये जो जितना जो भी चैप्टर है ये, इससे मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएं, और अच्छा क्या किया जाए ये भी कमेंट करके बताएं। बाकी मैं बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी भगवान जी आपके ऊपर कृपा बरसाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।